हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू सक्सेस एकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा वेटेज वाला अगर कोई टॉपिक है तो कौन सा टॉपिक है, वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हम लोग केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा वेटेज होता है। इसलिए हम लोग आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर होगा आज का हेलो अल्केन्स एंड हेलोरिन्स। हेलो अल्केन्स एंड हेलोरिन्स का सबसे पहला टॉपिक होता है इस चैप्टर का नोमेनक्लेचर। हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं, उसमें जितनी भी सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसको आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। नोमेनक्लेचर पे जितनी भी सारी क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आर्यहंत का चैप्टर वाइज बुक से प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप लोगों को बाजार में ये बुक मिल जाएगा, आर्यहंत सीबीएसई चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है, तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम जितना क्वेश्चन हो सके कराएंगे आज के इस लेक्चर में हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरिन्स पे। तो ये एक बुक है आर्यहंत चैप्टर वाइज सीबीएसई का, इसी से हम लोग आज के इस लेक्चर में क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। यही बुक है हमारा सीबीएसई चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक 2024 से 2010 से 2024 तक का इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिस करें ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा क्वेश्चन कैसे आता है इस चैप्टर से। चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलोरिन्स। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर एंड प्रिपरेशन। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द स्ट्रक्चर write the structure of 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ये क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली 2017 में 2017 में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम बोर्ड पे लिख चुके हैं, एक बार आप लोग इसको रीड कीजिए। क्या बोला है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। हमको स्ट्रक्चर बनाना है 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, बेंजीन पहले बेंजीन रिंग बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि 2,4-नाइट्रोबेंजीन कहां लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन को बनाएंगे, ठीक है। एक बेंजीन रिंग बनाते हैं। कैसे बेंजीन हम लोग बनाते हैं, बेंजीन का रिंग यही है ना, ठीक है। सारे टर्मिनल साइड पे क्या कार्बन होगा ना। बेंजीन बना दिए। अब क्या बोला, 2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन। डाइनाइट्रोबेंजीन का मतलब NO2 कितना होगा, 2 होगा। ट्राई अगर नाइट्रोबेंजीन लिखता तो क्या हम क्या बोलते हैं कि जो नाइट्रो होगा वो 3 होगा, ठीक है। यहां पे क्या बोला, 2 और 4 पे हमको क्या लगाना है, डाइनाइट्रो लगाना है, ठीक है। तो हम इस 2 के जगह पे क्या लगाएंगे, इसको 1 नेमिंग देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे। हमको 2 पे क्या लगाना है, नाइट्रो। इस 2 नंबर पे हम क्या लगाएंगे, NO2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, NO2, ठीक है। 2 4 बोला है ना, तो इस 4 पे क्या लगाएंगे, NO2, ठीक है। क्लोरोबेंजीन,
वन नंबर पे क्या लगाएंगे, क्लोरो Cl, ठीक है। क्लोरीन क्या है, हेलोजन फैमिली है। क्या बोला, 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। पहले हम बेंजीन बनाए, 2,4 पोजीशन पे क्या लगाना था, नाइट्रो लगाना था। NO2 NO2 दो जगह लगा दिए, इसीलिए क्या बोला गया है यहाँ पे डाइनाइट्रो। क्लोरो वन जगह पे लगा दिए। अब इसको हम लोग नंबरिंग कर देते हैं, इसको हम लोग नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कैसे करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आएगा या ए, सी आएगा। तो इसको दे देते हैं नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब अगर इसका हम नाम लिखने जाएंगे तो क्या होगा, 2,4 डाइनाइट्रो, क्या नेमिंग होगा इसका, 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, CHLOR, क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन में हमको यही ना दिया था, 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन का क्या करना था, स्ट्रक्चर बनाना था। हम स्ट्रक्चर बना दिए। ओके, समझ में आ गया, आ गया तो इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया था कि राइट द स्ट्रक्चर, हमको बनाना था किसका, 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। सबसे पहले मैंने बेंजीन बनाया, बेंजीन रिंग बनाया। ओके, 2,4 पे क्या पोजीशन, 2 और 4 पे हम क्या किया, नाइट्रोजन लगाया। क्लोरीन को किस पे लगाया, 1 पोजीशन पे लगाया, ठीक है। क्योंकि क्लोरीन का कोई पोजीशन नहीं दिया हुआ था तो इसको हम 1 नंबर पे लगा दिए, ठीक है। और इसका पोजीशन दिया हुआ था नाइट्रो, किस पे, 2 और 4 पे। 2 और 4 पे हम क्या किए, नाइट्रोजन को, नाइट्रो को लगा दिए, NO2 को। नोट कीजिए इसको। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन। सेकंड क्वेश्चन को हम लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो 4 क्लोरो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन। एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए आप लोग। क्वेश्चन में क्या बोला, राइट द स्ट्रक्चर, इसमें भी हमको स्ट्रक्चर ही बनाना है। किसका, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन। किसका बनाना है, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन का क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कब क्वेश्चन पूछा गया है, 2017 में, 2017 में पूछा गया है। ऑल इंडिया 2017, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा वर्ड रूट क्या है। वर्ड रूट किसको बोलते हैं, अगर कार्बन 1 रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। 2 रहेगा तो इथ बोलते हैं। 3 रहेगा तो प्रोप बोलते हैं। 4 रहेगा तो ब्यूट बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ब्यूट, 4 कार्बन है ना, तो पहले 4 कार्बन बनाएंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। 4 कार्बन बना दिए। उसके बाद क्या करेंगे, ब्यूट मतलब 4 कार्बन 2 इन। इन मतलब देखिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां पे हम एन लिखते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो वहां पे हम इन लिखते हैं, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहां पे हम आइन लिखते हैं। यहां तक तो क्लियर होगा, यहां तक तो क्लियर होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो वहां पे एन यूज करते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो वहां पे इन यूज करते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहां पे आइन यूज करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम वर्ड रूट क्या, 4 कार्बन चैन लगा दिए। 2 इन मतलब दूसरे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो दूसरे कार्बन पे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो मतलब बोल रहा है कि पोजीशन नंबर 1 पे आप ब्रोमीन लगाइए। तो हम इस 1 पे क्या करेंगे,
ब्रोमीन को यूज करेंगे, ब्रोमीन लगा दिए, ठीक है। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, 1 2 3 4 कार्बन पे क्या लगाएंगे, Cl क्लोरीन लगाएंगे। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन, ठीक है। हम लोग तो यहाँ पे जो बोला किस पोजीशन पर ब्रोमीन, किस पोजीशन पर क्लोरीन लगाना है, किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगाना है, सारा क्लियर हो गया। अब हम लोग कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बनाएगा। तो यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, 1 2, यानी यहाँ पे H2 होगा ना। इस कार्बन को देखो 2 बॉन्ड और 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक H आएगा। इस कार्बन को देखो 2 बॉन्ड और 1 3, तो यहाँ पे और एक H होगा ना। इस कार्बन को देखो 1 2, यानी H2, ये हमारा क्या हो गया, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इनका स्ट्रक्चर बन गया। समझ में आया, समझ में आया। चलिए एक बार फिर इसको बताते हैं। देखो ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था किसका, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा वर्ड रूट क्या है। वर्ड रूट यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम बोले कि कार्बन 1 रहेगा तो वहां पे मिथ यूज करेंगे, 2 रहेगा तो इथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट यूज करते हैं, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नॉन, और 10 रहेगा तो डेक, 11 कार्बन रहेगा तो अनडेक, और 12 कार्बन रहेगा तो डूडेक, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो पहले मैंने 4 कार्बन का रिंग बना लिया, ठीक है। 4 कार्बन का क्या किया, चैन बना लिया, सॉरी चैन बनाया, रिंग तो ये हो गया हमारा। जब ऐसे बनाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिंग बनेंगे, साइक्लिक। ये हमारा चैन बन गया 4 कार्बन का। फिर मैंने क्या किया, 1 ब्रोमो मतलब एक पोजीशन नंबर 1 कार्बन पे क्या किया, मैंने ब्रोमीन लगाया। 4 क्लोरो, 4 नंबर कार्बन पे क्लोरीन लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे बोला था 2 इन, मतलब सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया। उसके बाद मैंने कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट कर दिया, स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ write the structure of 3 bromo 2 methyl 2 methyl 3 bromo 2 methyl prop 1 in, prop 2 methyl prop 1 in, prop 1 in। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार सॉल्व कीजिए। जैसा क्वेश्चन ये जो 2 नंबर क्वेश्चन था, 3rd नंबर भी क्वेश्चन वैसा ही है। एक बार सॉल्व कीजिए आप लोग, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन में बोला कि इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है हमको, ठीक है। TURE स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा इसमें वर्ड रूट क्या है। पहले हम वर्ड रूट को पकड़ेंगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। तो वर्ड रूट हमारा क्या है, प्रोप। प्रोप का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का क्या करेंगे, चैन बनाएंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन और ये हमारा 3 कार्बन, ठीक है। प्रोप 1 इन मतलब फर्स्ट कार्बन पे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, प्रोप मतलब 3 कार्बन का हम क्या किए, रिंग चैन बना दिए। उसके बाद 1 इन मतलब फर्स्ट कार्बन पे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे। फर्स्ट कार्बन हमारा ये है, इस पे हम डबल बॉन्ड लगा दिए, ठीक है। इतना काम हो गया ना हमारा, इतना काम हो गया, प्रोप 1 इन, ठीक। अब बोला कि 2 मिथाइल दूसरे कार्बन पे क्या यूज करेंगे, CH3। इसको क्या बोलेंगे, CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल, ठीक है। CH3 यूज करेंगे यहाँ पे मिथाइल के लिए। क्या बोला था, 2 मिथाइल, दूसरे कार्बन पे मिथाइल यूज कर दिए हम। अब बोला कि 3 ब्रोमो मतलब तीसरे कार्बन पे क्या, ब्रोमीन यूज करेंगे, ठीक है ना, ब्रोमीन यूज करेंगे। अब सारा कंप्लीट हो गया हमारा। 3 पोजीशन कार्बन पे ब्रोमीन लगा दिए, 2 नंबर पे मिथाइल लगा दिए, प्रोप के लिए 3 कार्बन यूज कर दिए, ठीक है। और फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड मतलब इन बोला, 1 इन डबल बॉन्ड यूज कर दिए। अब हम क्या करेंगे, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। देखो कार्बन यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया मतलब H2, यहाँ पे क्या होगा H2, ठीक है।
इस कार्बन को देखो, दो बॉन्ड इधर बनाया, एक यहाँ एक यहाँ, इसका वैलेंस कंप्लीट है। इस कार्बन को देखो, एक दो, यहाँ भी H2 होगा ना, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है किसका है, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। ओके, इसको आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस करेंगे फिर हम लोग। ये क्वेश्चन कब पूछा था, 2017 में। इसको नोट कीजिए एक बार आप लोग, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्या बोला था, बेंजीन। बेंजीन ये तो हमारा जो होता है, इधर रफ साइड में बता देते हैं, ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन होता है, ठीक है, इसको हम लोग तो हेक्सेन बोलते हैं ना, HEXANE, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सेन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितना 6 कार्बन का रिंग है। बेंजीन तो हमको बेंजीन तो हम इसको बोलते हैं, 6 कार्बन का ऐसे रिंग बनाएंगे और इसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड, मतलब यहाँ पाई बॉन्ड तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। ओके, या इसको हम लोग ऐसे भी बनाते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्टरनेट पाई बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ पाई बॉन्ड होगा तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। ओके, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोला कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टू ब्रोमोपेंटेन। 2 ब्रोमोपेंटेन, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2014 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको कभी भी बोलेगा स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, पहले हम वर्ड रूट को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे, वर्ड रूट को। वर्ड रूट क्या है हमारे पास, पेंट, मतलब 5 कार्बन का पहले क्या बनेंगे, चैन बनाएंगे ना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये हमारा 5 कार्बन। ओके, क्या बोला कि 2 ब्रोमोपेंटेन, मतलब दूसरे कार्बन पे क्या करेंगे, ब्रोमीन को लगाएंगे। तो कार्बन 1 और 2, इस पे क्या करेंगे, हम ब्रोमीन को लगाएंगे। 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 नंबर पे क्या बोला, ब्रोमीन को यूज करो, ब्रोमीन यूज कर दिए। पेंटेन मतलब 5 कार्बन का चैन को क्या किए, बना दिए। जब सारा काम कर दिए तो अब हम क्या करेंगे, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे ना। ये कार्बन कितना बॉन्ड, 1 बॉन्ड बनाया था, यहाँ पे क्या होगा, CH3। इस कार्बन को देखो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, मतलब यहाँ पे H होगा ना,
इस कार्बन को देखो एक और दो दो बॉन्ड बनाया था, मतलब यहाँ पे H2 होगा, यहाँ भी H2 होगा, यहाँ क्या होगा H3। ये क्या है हमारा 2-ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है राइट द IUPAC नेम, राइट द IUPAC नेम, राइट द IUPAC नेम, राइट द IUPAC नेम। 5 नंबर क्वेश्चन है, राइट द IUPAC नेम, राइट द IUPAC नेम ऑफ CH3 होल ट्वाइस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं CH3 होल ट्वाइस, मतलब CH3 कितना बार है 2 बार, क्योंकि CH3 के होल में 2 लिखा हुआ है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम CH3 होल ट्वाइस CH, 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 Cl, Cl, CH3। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2013 में। कब पूछा गया है 2013 में, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला CH3 होल ट्वाइस किस पे है, इस CH पे। क्या बोला कि CH3 कितना बार 2 बार है, किस पे इस CH पे है, तो पहले हम CH यहाँ पे लिखेंगे, CH लिखेंगे ना। क्या बोला CH3 होल ट्वाइस, मतलब इस CH पे हम क्या करेंगे, इस कार्बन पे 2 बार क्या लगाएंगे CH3, और यहाँ पे क्या लगाएंगे CH3, ठीक है। 2 बार यूज कर दिए ना, इस कार्बन पे हम 2 बार क्या किए CH3 होल ट्वाइस यूज कर दिए। फिर यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, फिर CH यूज करेंगे CH, ठीक है। क्या बोला CH के ऊपर क्या यूज करेंगे Cl, Cl लगाएंगे इसके ब्रांच में, ओके। और फिर यहाँ पे CH3, ठीक है। और इसका हम IUPAC नेम लिखेंगे। तो IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले नंबरिंग करना जरूरी है ना। तो नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से ब्रांच पहले मिले। नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से ब्रांच पहले मिले। देखो यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2, यहां से भी नंबरिंग करेंगे तो 1 2, ठीक है। तो दोनों तरफ से नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहले तो हमारा काम होता है कि हम अपना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चुनेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है। तो देखो 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हमारा यही आ रहा है। यहां से देखेंगे तो 1 2 3 4 ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखेंगे तो 1 2 3 4 ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा, ठीक है। तो हम अपना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसी को मानेंगे, क्योंकि ये किसमें है CH3, CH3 ये किसमें है हॉरिजॉन्टल में है। 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया ना। अब नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से ब्रांच पहले मिले। अब दोनों तरफ से ब्रांच पहले मिल रहा है, यहां से भी चल रहे हैं तो 1 2 3 4, यहां से भी चल रहे हैं तो 1 2 3 4, दोनों तरफ से ब्रांच 2 नंबर पे मिल रहा है। इधर से भी चले तो 2 नंबर पे और इधर से भी चले तो 2 नंबर पे। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, किधर से करेंगे। तो नंबरिंग करने के लिए ऐसा जब सिचुएशन आता है कि दोनों तरफ से ब्रांच पहले मिलेगा, तो वहां पे क्या करते हैं हम अल्फाबेटिकल यूज करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करते हैं, ओके। क्या यूज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहां पे देखो, यहां पे क्लोरीन है और यहां पे क्या है, इसको थोड़ा हम रफ कर देते हैं। देखो यहां पे क्या है, क्लोरीन है और यहां पे मिथाइल है। तो एबीसीडी में अल्फाबेट में क्लोरीन का C पहले आएगा या मिथाइल का M पहले आएगा, बताओ। क्लोरीन का C आएगा ना पहले, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे। किधर से नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे हम, जहां से क्लोरीन पहले मिलेगा। अगर इधर से आएंगे तो 1 2 3 नंबर पे मिलेगा, यहां से आएंगे तो 1 2 नंबर पे मिलेगा। तो हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 क्लोरो 3 मिथाइल 2 क्लोरो 3 मिथाइल 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूटेन, ब्यूटेन, क्योंकि सारे कार्बन के बीच क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो हम ब्यूटेन यूज किए। अगर डबल बॉन्ड रहता तो क्या यूज करते, ब्यूट इन। ट्रिपल बॉन्ड रहता तो क्या यूज करते, ब्यूट आइन, ठीक है। समझ में आ गया।
पहले क्या किए हम, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को खोजे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है। उसके बाद हम नंबरिंग करना स्टार्ट किए। तो ब्रांच किधर से मिल रहा है, पहले तो दोनों तरफ से ब्रांच पहले मिल रहा था, लेफ्ट साइड से भी मिल रहा था ब्रांच, राइट साइड से भी सेम नंबर पे मिल रहा था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसा सिचुएशन आएगा तो क्या करेंगे, वहां पे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करके हम इसका आईयूपीएसी नेम लिख दिए। क्या लिखे, 2-chloro-3 मिथाइल ब्यूटेन। नोट कीजिए इसको। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ, इसको रफ कर देते हैं। नोट कर लिया है आप लोग, चलिए नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द आईयूपीएसी नेम। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द आईयूपीएसी नेम, राइट द आईयूपीएसी नेम। स्ट्रक्चर दिया हुआ है CH3CH, 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 CH2, CH, डबल बॉन्ड CH, CH3CH, CH3CH, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH2, और सेकंड कार्बन पे क्या है, Cl, क्लोरीन लगा हुआ है। इसका हमको क्या करना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देखेंगे कितना है। देखो यहां से अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है, 5 है। यहां से भी चलो 1 2 3 4 5, यानी हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ ना। क्या हुआ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ ना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 है ना। तो 5 के लिए क्या यूज करेंगे, पेंट यूज करेंगे ना। पहले वर्ड रूप को लिखेंगे। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे यहां पे, अगर हमारे पास किसी स्ट्रक्चर में या कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ब्रांच दिखे तो वहां पे हम किसको प्रेफरेंस करेंगे, किसको नंबर देंगे। सबसे पहले हम डबल बॉन्ड को देंगे, वहां पे ब्रांच को नंबरिंग नहीं देंगे। जैसे कि यहां पे अगर 1 नंबर पे क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 नंबर पे ब्रांच है, तो हम पहले किसको प्रेफरेंस देंगे, पहले किसको प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे। अगर हमारे पास देखो, अगर हमारे पास ब्रांच है और हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो हम ब्रांच को प्रेफरेंस नहीं देंगे, किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये रूल कहता है कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड और वहां पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो हम वहां पे प्रेफरेंस ब्रांच को न देकर डबल बॉन्ड को देंगे। तो यहाँ पे नंबरिंग किसको देंगे, पहले 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, 3 इसको देंगे, 4 इसको देंगे और 5 इसको देंगे। ठीक है ना। अब इसका नेमिंग करते हैं। 5 कार्बन था, उसके लिए वर्ड रूट पेंट यूज कर दिए। 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 4 क्लोरो पेंट 1 इन, क्योंकि पोजीशन नंबर 1 पे ना डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ये कार्बन क्या है, कार्बन 1 है, तो 1 पे तो डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना। तो क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो पेंट 1 इन। ये हमारा क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम। क्लियर है यहां तक ना, क्लियर है ना। क्या हम किए, देखो पहले मैंने क्या किया, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन देखे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास कितना था, 5 के लिए मैंने पेंट यूज किया। ओके, अब मैंने क्या किया, यहां पे एक रूल यूज हुआ। कौन सा रूल यूज हुआ, अगर किसी भी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड और ब्रांच मिले तो वहां पे हम किसको प्रेफरेंस देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। इसको याद रख लेना है, इसको याद रखना है
कि अगर हमारे पास ब्रांच मिले और डबल बॉन्ड तो वहां पे किसको यूज करेंगे, ब्रांच को प्रेफरेंस देंगे पहले, नहीं सॉरी ब्रांच को नहीं, डबल बॉन्ड को देंगे। तो डबल बॉन्ड को नंबरिंग की है 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे क्या था, 4 नंबर पे क्या क्लोरीन लगा हुआ था, तो 4 क्लोरो पेंट 1 इन। एक बार इसका आंसर मैच करते हैं, क्या सही क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर कितना था, 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 4 क्लोरो पेंट 1 इन, 4 क्लोरो पेंट 1 इन, हाँ बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 6 कब पूछा हुआ था, 2013 में। ये भी क्वेश्चन कब पूछा हुआ था, 2013 में। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ, राइट द IUPAC name, write the IUPAC name of CH3CH, 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 double bond CH, double bond CH, C, CH3, CH3, Br, और यहां पे क्या लगा हुआ है, CH। ठीक है, इसका हमको क्या करना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है, जो कि क्वेश्चन कब पूछा गया है, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3 Br CH। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 था ना, क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूछा गया है 2013 में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है। देखो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन यूज करेंगे, कि लॉन्गेस्ट कार्बन क्या है यहाँ पे। देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5, यहां से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। यहां से अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यहां से भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हॉरिजॉन्टल को मान लेते हैं, हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हुआ। ठीक है, हमारा ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। 1 2 3 4 5, 5 क्या है हमारा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 है तो उसके लिए पेंट यूज करेंगे ना। ठीक है, पेंट यूज कर दिए। अब हमारे पास यहाँ पे नंबरिंग किधर से करेंगे, हम बताए थे कि जहां पे डबल बॉन्ड होगा और वहां पे डबल बॉन्ड और जहां ब्रांच मिलेगा तो वहां पे सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, ब्रांच को देंगे ना। तो यहाँ पे देखो 1 2 1 2, दोनों लेफ्ट साइड से अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 नंबर पे ब्रांच आ रहा है, और राइट साइड से भी नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 नंबर पे क्या आ रहा है, हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है ना। तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, यानी नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5। ठीक है, पेंट 5 कार्बन के लिए यूज कर दिए। अब हमारे पास क्या है, 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल भी लगा हुआ है, ब्रोमीन भी लगा हुआ है। तो हम अब नेमिंग किसको लिखेंगे, पहले हम यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नेमिंग लिखेंगे। क्या है 4 ब्रोमो, तो पहले ब्रोमीन लिखेंगे, क्योंकि ब्रोमीन का बी पहले आएगा ना, क्लोरीन का सी तो बाद में आएगा, पहले बी आएगा फिर सी आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। एक बार इसको इंक डाल लेते हैं, लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। 5 कार्बन था तो उसके लिए पेंट यूज करेंगे ना। ठीक है, पेंट 4 नंबर पे हमारा ब्रोमीन लगा हुआ था, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम क्या किए, पहले ब्रोमीन को लिखे, यानी 4 ब्रोमो। 4 पे ही क्लोरीन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था तो इसके लिए 4 मिथाइल यूज किए, 5 कार्बन के लिए पेंट यूज किए। क्लियर है सब। अब देखेंगे कि डबल बॉन्ड कहां पे लगा हुआ है, डबल बॉन्ड किस पे लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पे। क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन। सही है ना, क्लियर है ना यहां तक, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा, 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 था, फोर ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन। सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, राइट द आईयूपीएसी नेम। 8 नंबर, राइट द आईयूपीएसी नेम, राइट द आईयूपीएसी नेम, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड, ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड, फ्लोइंग कंपाउंड। कंपाउंड हमको दिया हुआ है CH3, CH3, C, CH3, CH3, CH, Cl, CH3। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में। 2013 में इसका क्या हमको लिखना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देखेंगे। अगर यहां से चलेंगे तो 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यहां से नंबर करेंगे तो 1 2 3, यहां से करेंगे तो 1 2 3, यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा क्या होगा, यही होगा हमारा क्या, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा ना। क्या होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये हमारा क्या होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कार्बन चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा कितना है, 4 है ना। 4 के लिए यूज क्या करेंगे, ब्यूट करेंगे ना। तो 4 कार्बन के लिए यहाँ पे ब्यूट मैंने यूज किया। ठीक, अब देखो 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज किया। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, यहाँ से ब्रांच 2 नंबर पे आ रहा है, यहाँ से भी 2 नंबर पे आ रहा है। तो नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले मिले। क्लोरीन का C और मिथाइल का M, तो क्लोरीन का C देखते हैं। यहां से क्लोरीन है ना, तो इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 और इसको 4। तो 2 नंबर पे क्या है, क्लोरीन, लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। 3 नंबर पे क्या है, मिथाइल, 2 बार मिथाइल है ना, लिखेंगे 2 क्लोरो 3 3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ब्यूट, ब्यूटेन। पहले मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यूज किया, कितना था, 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज किया, सिंगल बॉन्ड के लिए N यूज किया। 4 नंबर पे क्या था, 2 बार मिथाइल ग्रुप था, तो क्या लिखे। 3 नंबर पे क्या था, 2 बार मिथाइल ग्रुप था, तो उसके लिए क्या यूज किए, 3 3। जब 2 बार होता है तो डाई यूज करते हैं, जब 3 बार होगा तो ट्राई यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार था तो डाई यूज किए, 3 3 डाई मिथाइल। 2 नंबर पे क्या था, क्लोरीन लगा हुआ था, तो 2 क्लोरो 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 भी हो गया। टू क्लोरो 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, हाँ सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड। कंपाउंड्स, कंपाउंड्स क्या दिया हुआ है, कंपाउंड्स यहां पे दिया हुआ है बेंजीन। पहले हम बेंजीन को बना लेते हैं। ठीक है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होगा। हम लोग जानते हैं कि बेंजीन में क्या होता है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, सारे टर्मिनल पे कार्बन होंगे ना, यहां भी कार्बन होगा, यहां भी कार्बन होगा। 6 कार्बन से क्या बनता है, हमारा बेंजीन बनता है ना। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, फर्स्ट नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, और हमारा 4th नंबर पे भी क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, और
थर्ड नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है, 2013 में। इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। क्या लिखना है? आईयूपीएसी नेम। इसको एक बार आप लोग देखिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा वर्ड रूप में क्या यूज होगा। तो क्या है? बेंजीन है तो बेंजीन लिखेंगे, लिखेंगे ना। बेंजीन है तो बेंजीन लिखेंगे ना। हाँ, बेंजीन है, बेंजीन। ठीक है। 1 नंबर पे क्या है? क्लोरीन है। नंबरिंग यहां से करेंगे ना, जहां से ब्रांच पहले मिलेगा। तो 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है ना। 1 और 4 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है। तो क्या लिखेंगे? पोजीशन दोनों का लिखेंगे ना। तो लिखेंगे 1 और 4। क्या लिखेंगे? 1 4 डाइक्लोरो, 1 4 डाइक्लोरो, 1 4 डाइक्लोरो। 1 नंबर पे क्या है? क्लोरीन, और 4 नंबर पे भी क्या है? क्लोरीन। तो लिखेंगे 1 4 डाइक्लोरो। डाई मीन्स 2 क्लोरीन लगा हुआ है ना। तो 1 4 डाइक्लोरो। 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। 3 मिथाइल, 3 मिथाइल बेंजीन। ये क्या हो गया? आईयूपीएसी नेम हो गया इसका। ओके। मैंने क्या किया? पहले बेंजीन यूज किया। बेंजीन किस लिए यूज किया? क्योंकि हमको कंपाउंड्स में क्या दिया था? बेंजीन रिंग दिया हुआ था। ठीक है ना। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। बेंजीन रिंग दिया हुआ था, बेंजीन रिंग दिया हुआ था। तो इसके लिए मैंने क्या यूज किया? बेंजीन। 1 नंबर पे और 4 नंबर पे क्या था? क्लोरीन लगा हुआ था। तो उसके लिए क्या यूज किया? 1 4 डाइक्लोरो, 1 4 डाइक्लोरो। 3 नंबर पे मिथाइल बेंजीन। इसका आईयूपीएसी नेम हो गया 1 4 डाइक्लोरो 3 मिथाइल बेंजीन। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोगों का। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड। कंपाउंड दिया हुआ है CH3CH, CH3CH, ब्रोमीन लगा हुआ है यहां पे, CH2, CH2, CH, क्लोरीन, CH3। इसका हमको क्या करना है? आईयूपीएसी नेम लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देखेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है। ओके, देखो यहां से 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है? 5 है ना। ये क्या है? हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ठीक है, क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है? 5 है। तो 5 के लिए क्या यूज करेंगे? पेंट। ठीक है ना, पेंट यूज करेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन। इसको हम लोग रफ में यूज किए। अब देखो नंबरिंग किधर से करेंगे? यहां से भी 1 2 नंबर पे ब्रांच आ रहा है, यहां से भी 2 नंबर पे ब्रांच आ रहा है। लेफ्ट से भी नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 नंबर पे ब्रांच आ रहा है, राइट से भी 2 नंबर पे। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? ऐसा जब सिचुएशन आता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं ना। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर लेफ्ट से चलते हैं, राइट से चलते हैं, तो 1 2 नंबर पे क्लोरीन है, क्लोरीन का C, राइट साइड से चल रहा है तो ब्रोमीन का B। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा? B आएगा ना। तो यानी हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे? राइट साइड से करेंगे ना। यहां से करेंगे राइट साइड से, यानी 1 2 3 4 और ये हमारा 5। ठीक है। अब देखो 5 कार्बन का रिंग है, चैन है, तो क्या यूज करेंगे? 5 के लिए पेंट, पेंट यूज कर दिए। ठीक है,
सिंगल बॉन्ड है द एन। अब देखो 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन, लिखेंगे 2 ब्रोमो। 4 नंबर पे क्लोरो, क्लोरीन लगा हुआ है, 4 क्लोरो, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर में बोल रहा है क्वेश्चन, गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। इसमें कंपाउंड्स दिया हुआ है, हमको इसमें भी क्या बताना है, आईयूपीएसी नेम बताना है। क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्या है, गिव द आईयूपीएसी नेम। क्वेश्चन नंबर 11, गिव द आईयूपीएसी नेम, give the IUPAC name of the flowing compound, of the flowing compounds, flowing compounds, कंपाउंड दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 Br, यानी ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, अब इसका हमको आईयूपीएसी नेम मिलता है। सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देखेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है। देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है, 1 2 3, यहां से भी चलेंगे तो 1 2 3। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है, हमारे पास 3 कार्बन है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है, ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है कितना, 3। 3 के लिए क्या यूज करेंगे हम, प्रोप यूज करेंगे ना। ठीक है, प्रोप यूज कर दिए। अब नंबरिंग बिना से करेंगे, यहां से 1 नंबर पे क्या मिला, 1 नंबर पे ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पे 1 नंबर पे डबल बॉन्ड। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड और ब्रांच मिलेगा तो सबसे पहले नंबरिंग किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे ना। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो इसको 1 देंगे ना, इसको 2, इसको 3। अब इसका नेमिंग करते हैं। 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। 3 नंबर पे ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का बी और मिथाइल का एम अल्फाबेटिकल ऑर्डर नेमिंग लिखने के लिए क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं ना। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमीन का बी और ब्रोमीन का बी और मिथाइल का एम, सबसे पहले कौन आएगा, ब्रोमीन आएगा ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो लिखेंगे, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए प्रोप, और फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, यानी लिखेंगे इसका पोजीशन दिखाएंगे 1 इन, प्रोप 1 इन। इसका नेम क्या होगा, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। क्वेश्चन नंबर कितना था, 11 था। आंसर को मैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, सही है। क्वेश्चन नंबर 11 इसको नोट कीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन 2012 में पूछा हुआ था, 2012 में पूछा गया था। ओके, और ये 10 नंबर क्वेश्चन कब पूछा गया था, 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2013 में, 2013 में। इसको नोट कीजिए। हम लोग को सबसे पहले देखना है कि अगर किसी भी कंपाउंड्स में ब्रांच है और डबल बॉन्ड है तो वहां पर हम किसको यूज करेंगे, ब्रांच को यूज करेंगे। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड्स है, जैसे कि हमारे पास कोई कंपाउंड्स है CH3 CH2 CH3 CH, कोई कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब हमको यहां पे ब्रांच लगा हुआ है क्लोरीन, ठीक है। तो अब हम इसको नंबरिंग कहा, पहले क्लोरीन का नंबर देंगे या ब्रोमीन, यहाँ डबल बॉन्ड को। अगर किसी भी कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड, किसी भी कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड और ब्रांच लगा हुआ है, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड को देंगे, ब्रांच को नहीं देंगे।
किसको देंगे? डबल बॉन्ड को देंगे, ब्रांच को नहीं देना है हमको प्रेफरेंस। समझ में आया ना? उसके पहले हमको सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है, उसके बाद ब्रांच देखना है कि ब्रांच किधर से पहले मिल रहा है। अगर ब्रांच और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को नंबरिंग देंगे, ठीक, ब्रांच को नहीं देंगे, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 था, 12 पढ़ेंगे। 12 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। राइट द आईयूपीएसी नेम, राइट द आईयूपीएसी नेम, राइट द आईयूपीएसी नेम, राइट द आईयूपीएसी नेम, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड, flowing compound CH3 whole thrice, CH3 whole thrice, CH3 whole thrice, CCH2, CCH2, CCH2 Br। इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। इसका आईयूपीएसी नेम कैसे हम लोग लिखेंगे? इसका आईयूपीएसी नेम हम लोग कैसे लिखेंगे? एक बार इसको आप लोग देखिए। जैसे ये क्वेश्चन हम लोग पहले प्रैक्टिस क्या किए थे, CH3 होल ट्वाइस, मतलब CH3 कितना बार? 2 बार था। यहाँ पे CH3 3 बार है। किस पे? इस कार्बन पे CH3 कितना बार? 3 बार है। इसके बाद इस CH2 पे ब्रोमीन लगा हुआ है। इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। एक बार इसको आप लोग देखिए, उसके बाद हम नोट कराएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को यूज किए थे, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। देखो यहाँ पे CH3 CH2Br है, CH3 होल था किस पे? C पे। तो पहले हम कार्बन को एक बार लिखेंगे ना, कार्बन को हम लिखेंगे ना। देखो पहले कार्बन लिखेंगे ना, उसके बाद क्या है? इस कार्बन पे CH3 कितना बार है? 3 बार, यानी होल थ्राइस है। थ्राइस का मतलब 3, ट्वाइस का मतलब 2, थ्राइस। इस कार्बन पे क्या है? CH3। यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी क्या है? CH3 है ना। उसके बाद क्या है? CH2, CH2। इसके बाद यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन लगा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है हमारा? यहाँ पे देखो 1 2 3, हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही ना है। एक मिनट, CH3 हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन यहाँ पे कितना है? 3 है ना? 3 है। ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ना? 3 है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब हमरा यहाँ पे 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 1 नंबर पे क्या? कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है। तो नंबरिंग किसको देंगे? पहले ब्रोमीन 1 नंबर पे लगा हुआ है और 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। तो हम नंबरिंग किसको देंगे? पहले जहां से ब्रांच पहले मिलेगा, यानी 1 नंबर पे ब्रांच मिल रहा है, पहले ब्रोमीन मिल रहा है ना, तो नंबरिंग देंगे, इसको 1 नंबर देंगे। इसको हम नंबर क्या देंगे? इसको हम नंबर देंगे 1। इस कार्बन को 1 नंबर देंगे, इसको 2, इसको 3। अब इसका नेमिंग करते हैं। 3 कार्बन के लिए मैंने क्या यूज करेंगे? प्रोप यूज करेंगे ना, प्रोप, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे क्या है? 3 कार्बन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 है, तो इसके लिए प्रोप यूज किया हमने। सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करेंगे ना। अब देखो फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन, और सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो हम नेमिंग कैसे करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ब्रोमीन का बी पहले आएगा और मिथाइल का एन बाद में आएगा। तो पहले क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। 2 नंबर पे क्या है? मिथाइल 2 बार लगा हुआ है, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे? 1 ब्रोमो, 2 2 2 2 डाई मिथाइल,
2 डाई मिथाइल प्रोप एन, ठीक है ना। 3 कार्बन था, लॉन्गेस्ट कार्बन, प्रोप यूज किए, सिंगल बॉन्ड था, एन यूज किए। फर्स्ट नंबर पे हमारा ब्रोमीन लगा हुआ था, 1 ब्रोमो। 2 नंबर पे 2 बार मिथाइल लगा हुआ था, तो क्या यूज किए, 2 डाई मिथाइल। एक बार आंसर को मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा गया था, 2011 में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना था, 12 था ना। वन ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोप एन, 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोप एन, सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड, राइट द आईयूपीएसी नेम, राइट द आईयूपीएसी नेम, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड of the flowing compound, of the flowing compounds दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH CH2 दिया हुआ है, CH2 ब्रोमीन लगा हुआ है यहाँ पे। इसका हमको क्या करना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है। क्या करना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है। हमारे पास पहले देखेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है, क्या देखेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है। देखो 1 2 3, हमारे पास टोटल कार्बन कितना है, 3 है ना, ये हमारा क्या हो गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 1 नंबर पर ब्रोमीन है, 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, बहुत सारे क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि अगर डबल बॉन्ड और ब्रांच मिलेगा तो किसको यूज करेंगे, नंबरिंग किसको देंगे, कि डबल बॉन्ड को देना है भाई, डबल बॉन्ड को देना है। यहाँ पे देखो 1 नंबर पे ब्रोमीन ब्रांच लगा हुआ है, यहाँ पे 1 नंबर पे ही डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग किसको देंगे, तो पहले ब्रांच को ही देंगे, इसको 1 देंगे, इसको 2 और इसको 3। अब इसका नेमिंग लिखने में बहुत आसानी हो जाएगा। देखेंगे कितना हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन की चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है, 1 2 3। 3 के लिए क्या यूज करेंगे हम, प्रोप यूज करेंगे ना। सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन यूज करेंगे ना। 1 नंबर पे क्या है, 1 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है ना, तो प्रोप 1 इन। 3 नंबर पे क्या है, ब्रोमीन, लिखेंगे 3 ब्रोमो, प्रोप 1 इन, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। इसका नेमिंग क्या होगा, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। क्वेश्चन नंबर 13 था ना, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, draw the structure of draw the structure of 1,4-dibromo 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 but2ene। इसका हमको क्या करना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है। देखो सबसे पहले हम, जब हमारे पास वर्ड में लिखा हुआ है तो सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, सबसे पहले पकड़ेंगे हम कि हमारे पास वर्ड रूट कितना है। वर्ड रूट कितना है, 4 है ना। 4 कार्बन के लिए चैन 4 कार्बन का बनाएंगे ना, 4 कार्बन के चैन बना दिए। ब्यूट 2 इन का मतलब दूसरे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है ना,
इन 1 2, दूसरे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। 1 4 डाइब्रोमो, 1 4 डाइब्रोमो, 1 4 डाइब्रोमो, 1 पे क्या है, ब्रोमीन लगा हुआ है। 1 4 4 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। 1 4 डाइब्रोमो ब्यूटूइन, 1 4 डाइब्रोमो ब्यूटूइन। सारा काम मैंने कर दिया। अब मैंने क्या करेंगे, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। कार्बन कितना बॉन्ड 1 2 बनाया था, यहाँ पे H2 होगा ना। इस कार्बन को बॉन्ड देखो 1 2, यहाँ पे H एक होगा। इस कार्बन को देखो 2 बॉन्ड इधर बनाया, 1 बॉन्ड यहाँ, यानी इसका भी एक H होगा। इसको देखो 1 2 यानी H2। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम हो जाएगा 1 4। देखो पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लो, 1 2 3 4, हमारे पास 4 क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ना। हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए। अब हम देख रहे हैं कि सही आंसर है कि नहीं। देखो 1 2 3 4, 4 क्या था हमारा, ब्यूट, मतलब ब्यूट हमारे पास क्या है, 4 कार्बन का चैन है ना। अब हमारे पास 1 4 पे क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन कितना बार लगा हुआ है, 2 बार ना, एक बार 1 पे एक बार 4 पे। तो क्या लिखेंगे, 1 4 डाइब्रोमो, 1 4 डाइब्रोमो, 1 4 डाइब्रोमो ब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट। ब्यूट 2 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड 2 इन। सही है, इसका स्ट्रक्चर ये है। इस स्ट्रक्चर से मैंने अब नेमिंग कर दिया तो सही आ गया, यानी ये क्या है, हमारा स्ट्रक्चर सही है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2-chloro-3-methyl pentane। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था, 2011 में पूछा गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, draw the structure of flowing organic compound, flowing organic compound, organic compounds दिया हुआ है 2-chloro-3-methyl, 2-chloro-3-methyl 2-chloro-3-methyl पेंटेन। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2011 में, 2011 में, ओके। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि हो जाएगा, क्योंकि मैंने 14 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा दिया है। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार सॉल्व कीजिए, पक्का सॉल्व होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2-chloro-3-methyl pentane। सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है कि कार्बन के जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसका वर्ड रूट क्या है। तो 5 यहाँ पे क्या है, पेंट के लिए 5 कार्बन का पहले चैन बनाएंगे, उसके बाद जो जो बोला गया है उसको यूज करना है। एक बार आप लोग देखिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि 2011 में पूछा गया है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है 2-chloro-3-methyl pentane का। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास वर्ड रूट कितना है। वर्ड रूट हमारे पास कितना है, 5 है ना। वर्ड रूट हमारे पास कितना है, 5 है। तो 5 के लिए यूज क्या करेंगे, 5 कार्बन का चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ओके। क्या बोला, 2-chloro, मतलब दूसरे कार्बन पे क्या लगाएंगे, क्लोरीन लगाएंगे ना। 2-chloro-3-methyl, तीसरे कार्बन पे CH3, ओके। 2-chloro-3-methyl pentane, जो बोला जो यूज कर दिए। पेंटेन बोला मतलब 5 कार्बन का चैन पहले बना दिए ना। पेंटेन मतलब सिंगल बॉन्ड दिखा दिए। उसके बाद क्या बोला, 2-chloro, दूसरे नंबर पे क्लोरीन मैंने लगा दिए, 3-methyl, 3 नंबर पे मिथाइल। अब क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर दो। यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 बॉन्ड, यानी इसके पास H3, 3 हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन को देखो 1 2 3, मतलब इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा ना। इस कार्बन को देखो 1 2 3, इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन को देखो 1 2, मतलब इसके पास कितना, H2। इस कार्बन को देखो 1 बॉन्ड यानी H3। ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, इसका नेमिंग हो गया। देखो इसका नेमिंग, चलो इसको एक बार हम लोग देखते हैं। इस स्ट्रक्चर से नेमिंग हम लोग करते हैं। क्या ये ऊपर वाला आंसर आता है,
इसको चेक करते हैं एक बार। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देखेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है हमारे पास, 5 है ना। 5 के लिए मैंने पेंटेन यूज कर दिया, सिंगल बॉन्ड पेंटेन, ठीक है, यहां तक तो सही है ना। अब देखो नंबरिंग किधर से करेंगे, जहां से ब्रांच पहले मिलेगा 1 2 3 नंबर पे यहां से मिलेगा, यहां से 2 नंबर पे, यानी 1 2 3 4 5। 2 क्लोरो, 2 नंबर पे क्लोरीन, 3 नंबर पे मिथाइल। कैसे नेमिंग करेंगे, क्लोरीन का सी पहले आएगा ना, मिथाइल का तो बाद में आएगा ना, यानी पहले लिखेंगे क्लोरीन। क्लोरीन कितने नंबर पे है, 2, यानी 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, यानी बिल्कुल सही है ना सही। तो आज के लिए इतना ही। मैंने 15 क्वेश्चन इस बुक से सॉल्व किए हैं। आज के इस लेक्चर में मैंने 15 क्वेश्चन इस बुक से सॉल्व किए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। मैंने यहां से स्टार्ट किए थे, देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा दिए, 15 क्वेश्चन था। और क्वेश्चन इसी में है, जो कि उसके लिए आप लोगों को पढ़ना होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोरीन्स। तो उसको अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हैलोअल्केन्स एंड हैलोरीन्स। उसको पढ़ के हम लोग जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बचा हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के इस लेक्चर में मैंने क्या सॉल्व किए, इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर एंड प्रिपरेशन को बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के इस लेक्चर में मैंने सिर्फ नोमेनक्लेचर यूज किए हैं, कैसे नेमिंग यूज करना है, किसको ब्रांच को पहले हम नंबरिंग करेंगे या डबल बॉन्ड को, ये सब हम लोग आज के इस लेक्चर में सीखा है, यही ना सीखा है। इस बुक को आप लोग भी बाय कर लीजिए, ये बहुत ही अच्छा बुक है, चैप्टर वाइज है। अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ लेते हैं, जैसे कि हैलोअल्केन्स एंड हैलोरीन्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या सॉल्यूशन चैप्टर को आप लोग पढ़ लेते हैं, तो चैप्टर वाइज इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिल जाएगा, बनाने में बहुत ही सहायता मिलेगी आप लोगों को। जैसे कि मैंने चैप्टर पढ़ा था हैलोअल्केन्स एंड हैलोरीन्स, तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का सारा क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग अगला लेक्चर में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोरीन्स। हैलोअल्केन्स एंड हैलोरीन्स का क्लासिफिकेशन क्या होती है, तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है इसमें, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और हमारा थर्ड टॉपिक हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स, हैलोअल्केन्स को कैसे बनाएंगे, है ना, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात है, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस आज के जितने भी सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस किए, एक इंपॉर्टेंट बात हर जगह पे लग रहा है। क्या लग रहा है कि अगर किसी भी, जैसे कि लगा हो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 लिखा हुआ है, CH2 लिखा हुआ है, ठीक है, CH2 लिखा हुआ है, और यहां पे लगा हुआ है क्लोरीन, यहाँ पे CH2, यहाँ पे लगा हुआ है क्लोरीन। तो हम नंबरिंग किसको देंगे, हम पहले डबल बॉन्ड से नंबरिंग करेंगे या ब्रांच को पहले नंबरिंग देंगे। तो यहाँ पे बहुत सी इंपॉर्टेंट बात है कि हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले देंगे। अगर कहीं पे ब्रांच दिख रहा है और डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो सबसे पहले हम किसको प्रेफरेंस देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे, ठीक है ना, ब्रांच को नहीं देंगे। हमारा रूल यही बोलता है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग फिर एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हैलोअल्केन्स एंड हैलोरीन्स क्लासिफिकेशन। ओके, नोट कीजिए इसको।